कांग्रेसियों ने हुंकार भरी है। जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता पदयात्रा करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां कांग्रेसी नेताओं ने प्रदेश की योगी सरकार व प्रधानमंत्री के विरोध में जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसी कार्यकर्ता ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें बीएचयू की छात्रा के साथ हुए गन पॉइंट पर दुष्कर्म मामले को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले 3 व्यक्ति भाजपा से संबंधित थे। इसकी तस्दीक खुद पीड़िता ने की, जिसके बाद पुलिस ने तीनों की गिरफ्तारी ली, लेकिन आज तक उस असलहे का पता नहीं लगा पाई जिसे दिखाकर छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ था। देखिए, कांग्रेस पार्टी का धरना प्रदर्शन है। मैं कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ अभिषेक सिंह राणा। हमारी पार्टी के लोगों इसमें आए हैं, सबका प्रदर्शन है आज हमारा प्रदेश के आह्वान पे। अभी 2 नवंबर की घटना आप लोग जानते ही होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के क्षेत्र वाराणसी में IIT की एक छात्रा के साथ असलहे की नोक पे उसके कपड़े उतरवाए गए, उसका वीडियो बनवाया गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। उस बच्ची ने थाने में शिकायत की। 3 नवंबर को हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, जो वाराणसी के ही हैं, उन्होंने कहा कि इसमें भाजपा के लोगों का हाथ है। उसके बाद भी शासन प्रशासन नहीं चेता, उल्टे अजय राय जी के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। 5 नवंबर को CCTV फुटेज में बात का खुलासा हुआ, कौन लोग थे पहचान लिया गया। 8 नवंबर को उस छात्रा ने भी पहचान लिया कौन आरोपी थे। जैसे ही आरोपियों की पहचान हुई, भारतीय जनता पार्टी के लोग, शासन प्रशासन के लोग उनको मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार में भेज दिए। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, उनके संसदीय क्षेत्र में इतनी बड़ी वारदात हुई, उन्होंने इससे क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की। 5 राज्यों का चुनाव प्रचार ज्यादा महत्वपूर्ण था कि उस बच्ची को न्याय दिलाना महत्वपूर्ण था, उन आरोपियों को सजा मिलना महत्वपूर्ण था। वो मुख्यमंत्री जी जो बात पे बुलडोजर चलवाते हैं, क्यों नहीं उनके यहाँ बुलडोजर चलाए? आज तक उन अभियुक्तों को रिमांड पे नहीं लिया गया। जिस असलहे के दम पे दुष्कर्म उन लोगों ने किया, उसकी बरामदगी पुलिस ने नहीं कर पाई। इन सब बातों को लेकर आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं। प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में जब बच्चियां नहीं सुरक्षित हैं, तो देश में अन्य जगह कहां क्या सुरक्षित होंगी? पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में जितने अपराध हो रहे हैं उसका 15% खाली उत्तर प्रदेश में हो रहा है। NCRB की रिपोर्ट है 2023 की। पूरे देश में सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उसके बाद भी यहाँ ना मुख्यमंत्री जी के कानों में जून रेंग रही है, ना प्रधानमंत्री जी के। आज हम लोग सड़क पर उतर के यह मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, और माफी मांगे, देश के हिंदुस्तान की सभी बच्चियों से माफी मांगे अपने इस कृत्य के लिए। उन आरोपियों को कठोर से कठोर सजा दे, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी जिन्होंने सही बात कही, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उन मुकदमों को वापस लिया जाए। महिलाओं की सुरक्षा के तय की जाए पूरे प्रदेश में, पूरे देश में उनकी सुरक्षा तय की जाए। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं। घंटे से आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं, सुल्तानपुर प्रशासन भी ज्ञापन ले रहे हैं। देखिए, जब सरकार ही संवेदनहीन हो चुकी है, उसकी प्रकाष्ठा पार कर चुकी है, तो प्रशासन को क्या दोष दें? जब ऊपर से लाठी पड़ती है, वो भी ये लोग भी उसी हिसाब से काम करते हैं। सुबह से ही इनके उच्च अधिकारियों का फोन आ रहा है कि आप ऐसा कीजिए, शांतिपूर्ण ढंग से कीजिए, सही से कीजिए। जब हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से कोई कार्यक्रम करते हैं तो इसको गंभीरता से नहीं लेते। वही हम लोग जब सड़क पे बैठ जाते हैं, जाम लगाते हैं, पुतले फूंकते हैं, तब इन लोग की आंख खुलती है। कांग्रेस पार्टी के हम सिपाही हैं, हमको अहिंसात्मक ढंग से आंदोलन करना सिखाया गया है। हम अपने नियम में, अपने दायरे में रखे कार्यक्रम करते हैं। हमारा यह विरोध प्रदर्शन है। नहीं आएंगे तो हम बैठे रहेंगे, या तो उठा के हम लोग को जेल भेजें, मुकदमे दर्ज करें, अन्यथा हमारा कोई ज्ञापन लेने अभी आ जाएगा 10 मिनट में, ठीक है, नहीं तो हम लोग जाके रोड पे बैठेंगे। सर, जंतर मंतर पे EVM को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है, इस पे कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? EVM पे लेके जो धरना प्रदर्शन है, इस पे हमारी पार्टी का नेतृत्व विचार कर रहा है। जो भी प्रतिक्रिया होगी हमारे नेतृत्व से तय करेगा। जो भी EVM पे आरोप लगाएगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा जी। इस पे क्या? अब चुनाव आयोग भी हमारे केंद्र सरकार के दबाव में वो भी काम कर रहे हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री जी की ED CBI और जो एजेंसियां, उनकी प्राइवेट एजेंसियां जो काम ले रहे हैं, उसी तरह चुनाव आयोग भी वही काम कर रहा है। जबकि हम लोग की भी यही मांग है, अपने हम नेतृत्व से भी यही हम लोग मांग करेंगे कि EVM से चुनाव बंद होके चुनाव बैलेट पेपर से ही चुनाव हो। क्योंकि जहाँ भी बैलेट पेपर में, अभी 5 राज्यों के चुनाव में जो काउंटिंग हुई, बैलेट पेपर के सारे चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीती थी, सिर्फ EVM में ही कुछ गड़बड़ हुआ है। कांग्रेस ही लेके आई थी, अब आरोप लगा रही है। जी, कांग्रेस लेके आई थी, लेकिन कांग्रेस से उसका व्यक्तिगत फायदा नहीं लिया था। अगर कांग्रेस दुरुपयोग उसका की होती तो कांग्रेस सत्ता से हटती ही नहीं। तो कांग्रेस ने हमेशा ही जनहित की और देश के हित की कांग्रेस ने सोचा है। अगर ये उसका दुरुपयोग कर रहे हैं तो उसके परिणाम भी इनको सामने आ जाएंगे। अध्यक्ष जी, जिस राम मंदिर का ताला आपके प्रधानमंत्री रहते हुए राजीव गांधी ने खुलवाया था और वहां भव्य मंदिर बन रहा है,
उसी राम मंदिर को लेकर, राम भक्तों को लेकर आपके ही इस गठबंधन की पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि राम भक्तों पर गोली जो चलाई गई थी वो सही चलाई गई थी। देखिए, भगवान राम हम लोग के आराध्य देव हैं, इष्ट देव हैं। अभी 15 तारीख को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सारे लोग जाके अयोध्या भगवान राम जी का दर्शन करने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लोगों की स्वतंत्रता है कुछ बोलने की, इससे हट के कुछ आपको और पूछ रहा हूँ। गठबंधन में सहयोगी हैं, आप उनके साथ चुनाव लड़ेंगे। अब कोई व्यक्तिगत क्या उसके विचार है, क्या है, हम लोग भगवान राम, हमारी पार्टी के किसी नेता ने इस पे कोई टिप्पणी नहीं की है, तो इसलिए हम इस पे कोई बात नहीं कहेंगे।